अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा स्टूडेंट, आज हम जो है ना वो अल्डिहाइड एंड कीटोन्स वाले चैप्टर पे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके ना हम 30 इंपॉर्टेंट लाइंस या 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ट्रैप्स जो हैं, ठीक है, जो एग्जामिनर आप लोगों को दे सकता है या जो बार बार रिपीट हो सकते हैं किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम में। लेकिन नम्स हो गया, एमडी कैट हो गया, एएफएनएस हो गया, ठीक है, तो जितने भी कंपेटिटिव एग्जाम्स होते हैं या इंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए। तो इन 30 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप जो है ना वो अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं या अपनी जो है ना वो जो टेक्स्ट बुक है उस पे भी आप जो है ना स्टिकी नोट्स पे लिख के चिपका कर सकते हैं। और ये बुक्स की लाइन ही है, ठीक है, मे बी कोई लाइन आपकी बुक में ना हो तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो की जानिब, इस शॉर्ट लेक्चर्स की जानिब। ठीक है, तो इसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी है। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले जो है ना वो रिएक्टिविटी आर्डर हम देखेंगे। रिएक्टिविटी आर्डर जो हम देखेंगे वो अल्डिहाइड का देखेंगे। अल्डिहाइड जो है ना वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हैं। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखनी, अल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव हैं। क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि वहां पे बल्कि ग्रुप्स नहीं पाए जाते। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अल्डिहाइड में से ज्यादा कौन रिएक्टिव है। तो सबसे अल्डिहाइड में सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो फॉर्मल्डिहाइड होगा। आगे इस बात की समझ, क्योंकि उसके साथ कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, उसके साथ सिर्फ दो एच अटैच है। आई समझ? तो इस वजह से सबसे ज्यादा रिएक्टिव अगर हम रिएक्टिविटी आर्डर यहाँ से ही देख लें, सबसे ज्यादा किसका बनेगा? फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद बनेगा कीटोन का। अब आगे इस बात की समझ, और वजह भी लिखी हुई है क्यों। क्योंकि कीटोन में जो होता है ना वो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होती है और जो है ना वो उसका ज्यादा जो है ना इंडक्टिव इफेक्ट होता है। आई समझ? अब इस बात को आपने गौर से समझ लिया होगा। आई थिंक पहला पॉइंट समझ आ चुका होगा। अब दूसरा पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दिया, इट इज द मोस्ट रिएक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया। इस बात की भी समझ आ चुकी है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे हम कार्बोनाइल जो कंपाउंड होते हैं यानी एल्डिहाइड और कीटोन में, तो वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उसमें आप ज्योमेट्री को भी याद रखेंगे। ज्योमेट्री कौन सी होती है, उसकी स्ट्रक्चर कौन सी होती है? तो वो प्लेनर ज्योमेट्री होती है, स्ट्रक्चर होगी इसकी। ठीक हो गया। अब हम फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, बॉन्ड नेचर पे। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम बॉन्ड नेचर पे आ जाते हैं। जो कार्बोनाइल जो है ना बॉन्ड है, ठीक है, वो हाईली पोलर है। क्यों पोलर है? क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। अब आगे समझ इस बात की, कार्बन जो होगा वो पार्शली पॉजिटिव चार्ज उस पर आएगा और जो ऑक्सीजन होगा उस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा। आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। पहला मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? वो फ्लोरीन है। इस बात की समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, वो है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स इंक्रीज रिएक्टिविटी। ये आप लोगों ने बेंजीन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स जो होते हैं ना वो रिएक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको डिक्रीज कर देते हैं। डिक्रीज क्यों कर देते हैं? देखो, अब अगर मुझे ना एक चीज की जरूरत है, ठीक है, तो वो मुझे आसानी से मिल जाती है। ठीक है, तो मेरी रिएक्टिविटी उसके लिए तलब खत्म हो जाएगी ना। अब एक बंदा है, उसको कोई चीज चाहिए भाई, वो उसकी चीज मिल ही नहीं रही, उसके अंदर तरफ बढ़ रही है। ठीक है, तो वो उसके लिए ज्यादा रिएक्टिव बन जाएगा। ठीक है, वो यानी उसकी तरफ उसके अंदर बढ़ जाएगी। आगे इस बात की समझ। अब हम आते हैं सिक्स पॉइंट पे, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिटी देखेंगे। द अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज एसिडिक। ये एसिडिक होता है। एल्डिहाइड जनरली हैव मोर एसिडिक अल्फा हाइड्रोजंस देन कीटोन्स। ठीक है, एल्डिहाइड के जो अंदर है ना वो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है, यानी जो अलोन हाइड्रोजन होते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्काइन में। ठीक है, जहां पे एसिडिटी वहां पे अल्काइन की बयान की गई थी। ठीक है, अब हम आते हैं आइडेंटिफिकेशन जो टेस्ट हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पे आते हैं। ये जो खड़ा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ये आप लोग देख लें। ठीक है, अब हम आते हैं सबसे पहला क्या है? टोलेंस टेस्ट। ठीक है, टोलेंस पॉजिटिव फॉर ऑल अल्डिहाइड। ठीक है, टोलेंस टेस्ट क्या होता है? ये पॉजिटिव होता है ऑल अल्डिहाइड के लिए। कितने अल्डिहाइड के लिए? ऑल अल्डिहाइड के लिए ये पॉजिटिव टेस्ट होता है। ठीक हो गया, चाहे वो अल्डिहाइड एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो। देन उसके बाद होता है नेगेटिव, होता है कीटोन्स के लिए, मतलब कीटोन्स इस टेस्ट को नहीं देती। आगे इस बात की समझ, क्या कहते हैं कीटोन इस बात को, यानी इसका ये टेस्ट नहीं देती। ठीक है, कीटोन बिल्कुल भी ये टेस्ट नहीं देती। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। अब हम आते हैं बेंडिक टेस्ट। पॉजिटिव फॉर एल्डिहाइड होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड ओनली। बेंजल्डिहाइड इसको बिल्कुल नहीं देते। फेलिक्स जो है ना, फेलिक्स या बेनिडिक्ट जो टेस्ट होते हैं ये एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं, बाकी कोई भी नहीं देते। इस बात की समझ आ चुकी है ना। और उसके बाद जो है ना जो कीटोन होगा तो वो तो वैसे नहीं देंगे इसको। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 2,4-DNP टेस्ट। ठीक है, पॉजिटिव फॉर बोथ एल्डिहाइड और कीटोन इसको दोनों देते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन इसको दोनों देते हैं। इस बात को आप समझ लें, ये जो टेस्ट खड़ा है ये आप लोग देख लें, ये दोनों देते हैं। ठीक है, डीएनपी जो टेस्ट होता है। अब हम आते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एसिटल्डिहाइड देता है। पॉजिटिव टेस्ट एसिटल्डिहाइड, यानी जो अल्फा कार्बन के साथ अगर CH3 यानी मिथाइल ग्रुप अटैच होगा या हाइड्रोजन अटैच होगा तो ही वो जो है ना वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, नहीं तो नहीं देगा। फॉर्मल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता। कान खोल के सुनने, फॉर्मल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता। ठीक है, अब हम आ जाते हैं शिफ्ट रिएजेंट्स कौन से होते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट में। एक बात और याद रख लें, मैंने जैसे आपको कहा है, आसान तरीका याद करने का ये है कि अगर अल्फा कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है ना तो वो देगा। अब देखो मिथाइलेटेड कीटोन्स, ठीक है, मिथाइलेटेड कीटोन्स जैसे एसीटोन हो गया। ठीक है, ऐसी समझ। तो इसी तरीके से अगर आप लोग देखेंगे जो मिथाइल जिन अल्फा कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा तो वो जो है ना इस टेस्ट को देंगे। अब आते हैं शेफ रिएजेंट्स। एल्डिहाइड गिव पिंक कलर सॉरी, कीटोन्स डू नॉट। अब कीटोन ये टेस्ट नहीं देते, एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं। इस बात की समझ। अब हम आ जाते हैं सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और एमसीक्यूज में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये आप लोग देख लें, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये सोडियम ये खड़ा, ठीक है, ये मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, इसके ऊपर सर्कल लगा रहा हूँ। सोडियम बाइसल्फाइड जो टेस्ट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है।
आई बात समझ। अब हम आते हैं अल्कोहल सिंथेसिस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर्मल्डिहाइड जो है ना वो ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा, ऑलवेज प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल, क्या करेगा, हमेशा से प्राइमरी अल्कोहल देगा। और जो एल्डिहाइड है या फिर दूसरे एल्डिहाइड आएंगे, लेट एसिटाल्डिहाइड आ गया, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा जितने भी एल्डिहाइड होंगे वो सेकेंडरी अल्कोहल देंगे, और जो कीटोन्स होंगे ग्रिग्नाट रिएजेंट के साथ वो क्या देंगे, वो हमेशा टर्शियरी अल्कोहल देंगे। इस बात को हमेशा याद रख लेंगे, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं aldol और कैनिज़ेरो रिएक्शन पे आ जाते हैं, ठीक है। aldol कंडेंसेशन जो रिएक्शन है रिक्वायर एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसके लिए ना एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, ठीक है। और कैनिज़ेरो जो रिएक्शंस है, कैनिज़ेरो रिएक्शन भी हम देख लेते हैं, अकर इन एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन, ये फॉर्मल्डिहाइड या बेंजल्डिहाइड। कैनिज़ेरो रिएक्शन जो होते हैं ना वो देते हैं जिनमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता, जबकि aldol के लिए अल्फा हाइड्रोजन बहुत जरूरी होता है, इस बात की समझ। अब हम आ जाते हैं कीटोन के लिए रूल्स देख लेते हैं। कीटोन्स डू नॉट गिव, कीटोन्स क्या कहते हैं, कीटोन्स डू नॉट गिव कैनिज़ेरो रिएक्शन, देख रहे हैं आप। उसके बाद क्रॉस aldol की बात अगर हम करें तो इफ बोथ रिएक्टेंट्स हैव हाइड्रोजन मिक्सचर ऑफ 4 प्रोडक्ट इज फॉर्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको ये देख लें, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है, ये देखें, इस बात की समझ। तो ये 4 प्रोडक्ट देगा। अब हम आते हैं होलोफॉर्म रिएक्शंस पे। रिक्वायर्स अ मिथाइल ग्रुप अटैच टू द कार्बोनाइल ग्रुप, होलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म टेस्ट जो मैंने पीछे भी बताया। अब हम आ जाते हैं ऑक्सीडेशन पे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। एल्डिहाइड गिव ऑक्सीडाइज इजीली टू एसिड्स, कीटोन्स रेजिस्ट ऑक्सीडेशन। अब क्यों देते हैं, वही सेम बात, स्टेरिक हिंड्रेंस वाली बात आ गई, ठीक है। बल्कि ग्रुप अटैच होते हैं, ठीक है, कीटोन के साथ बल्कि ग्रुप अटैच होते हैं, तो वो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसका अटैक करने के लिए वो आगे से रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें, अगर कोई हमलावर हो, जंग है ना, जंग में हमला कोई कर रहा है, ठीक है, तो आगे से वो जो नेज़े जो है ना वो नेज़े मारने के लिए, वो मतलब वो नेज़े मारते हैं, वो आगे से उसके लिए ना वो कोई ना कोई आगे उसकी ना रुकावट क्रिएट कर देते हैं, आगे समझ, यानी तीरों को रोकने के लिए या नेज़ों को रोकने के लिए, मतलब बल्कि ग्रुप सामने आ जाते हैं, इस बात की समझ। या फिर ऐसा करें कि कोई जो है ना वो बाहर से अटैक करना है और हमने दरवाजा बंद कर दिया, मतलब बड़ा गेट बंद कर दिया, वो क्रॉस ही नहीं कर सकता, तो अब जो बड़ा गेट है वो किसके तौर पे काम कर रहा है, बल्कि ग्रुप, मतलब उसने अटैक को खत्म कर दिया, उसके चांसेस खत्म कर दिए, इस बात की समझ। कीटोन जो है, कीटोन ऑक्सीडेशन ट्रैप अगर हम देखें, चेन ब्रेकेज अक्कर ड्यूरिंग कीटोन ऑक्सीडेशन, ये पेपोफ रूल है, ये नम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इसको सर्कल कर रहा हूँ, ये आप लोग देख लें इसको, ये देखें, ठीक है, ये पेपोफ रूल, ठीक है, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट जान के लिख लीजिए, आप लोगों के पास किसी भी बुक में नहीं होगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन पे। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लेमेंसन रिडक्शन, कहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्केन अल्कीन अल्काइन वाले चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में, जहाँ पे अल्केन बननी होती है, ठीक है। अब हम देखिए यहाँ पे जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसको CH2 में कन्वर्ट करें यूजिंग जिंक Hg ओवर HCl, यानी एसिडिक मीडियम में, ठीक है। एसिडिक मीडियम में जो होगा वो क्लेमेंसन होगा, बेसिक मीडियम में जो होगा वो क्या होगा, बेसिक मीडियम में ये देखिए आप, वोल्फ किशनर होगा, ठीक है। बेसिक मीडियम में क्या होगा, वोल्फ किशनर होगा, इस बात की समझ। अब हम आ जाते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स पे, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट में अब हम देख लेते हैं LiELH4 और NaBH4, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्राइड और जो है ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो ये क्या करते हैं, एल्डिहाइड को प्राइमरी, ठीक है, और कीटोन को सेकेंडरी एल्डिहाइड में अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, इस बात की समझिए। आप लोग देख लें, मैं एक मतलब इसको फिर से सर्कल कर रहा हूँ, ये देखें, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ना वो बोरोन हाइड्राइड या बोरोन हाइड्राइड, ठीक है, वो एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में रिड्यूस करेंगे, जो कीटोन होगा उसकी सेकेंडरी अल्कोहल में रिड्यूस करेंगे। अब हम आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो अल्कोहल का सबसे ज्यादा होता है, देन उसके बाद कीटोन का, फिर एल्डिहाइड का, फिर इथाइल का, फिर अल्केन का, ठीक है। फॉर सिमिलर मैस, यानी अगर इनके मॉलिक्यूलर मैसेज जो है ना वो सेम होंगे तो फिर अल्कोहल का ज्यादा होगा, उसके बाद कीटोन, उसके बाद एल्डिहाइड, उसके बाद इथर, इस बात की समझ। अब हम आ जाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर मेकिंग लोअर मेंबर सॉल्युबल बट कैन नॉट डोनेट हाइड्रोजन बॉन्ड टू ईच अदर, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सचेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ये वाटर से ही लेंगे, ठीक है। अब आते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन, खुद ब खुद ऑक्सीडेशन, बेंजीन रिएक्ट विद एयर टू फॉर्म बेंजोइक एसिड, ठीक है। वैसे तो जो बेंजीन होता है ना ये ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करता है, ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा बेंजीन में V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड की मौजूदगी में जाकर रिएक्ट करता होता है, ठीक है। तो अब बेकलाइट फॉर्मेशन आप लोगों ने फिनोल में पढ़ा होगा, ठीक है, जब अल्कोहल और फिनोल वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, फिनोल यानी जब रिएक्ट करता है तो क्या देता है, तो वहां पे ये बेकलाइट फॉर्मेशन हो रही होती है, फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विद फिनोल, फॉर्मल्डिहाइड जब फिनोल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बेकलाइट बनेगा, ठीक है। तो उसका फार्मूला लाजमी याद कीजिएगा, ये आगे बेकलाइट। अब आते हैं प्लेनर ज्योमेट्री पे, ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन द कार्बोनाइल ग्रुप इज ससेप्टिबल टू अटैक फ्रॉम अबव और बिलो द प्लेन, ठीक है, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री जो है वो प्लेनर बन जाती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, तो अटैक दोनों साइड से हो सकता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, ठीक है, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस हो गए, वहां पे भी मतलब ये होता है कि वहां पे भी दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कंपैरिजन टेबल पे। तो कंपैरिजन टेबल में हम देखेंगे कौन कौन से जो है ना वो टेस्ट दे सकते हैं। तो अब इसको ना ये लाजमी आप लोग ना इसको प्रिंट भी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके प्रिंट निकलवा सकते हैं या फिर आप इनको लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टोलन टेस्ट होता है, वो एल्डिहाइड एरोमेटिक एलिफेटिक उसके बाद कीटोन, इसमें देखेंगे टोलन टेस्ट जो है ना वो एल्डिहाइड सारे देते हैं, चाहे वो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, कीटोन नहीं देते, ठीक है। फेलिंग एंड बेनेडिक्ट जो टेस्ट होते हैं वो एलिफेटिक एल्डिहाइड देंगे, एरोमेटिक और कीटोन बिल्कुल भी नहीं देंगे, इस बात की समझ। अब हम आते हैं DNP2 4DNP टेस्ट, ये सारे देते हैं एल्डिहाइड, ठीक है, चाहे वो एल्डिहाइड एरोमेटिक एलिफेटिक है या फिर कीटोन है, ठीक है। अब हम आते हैं अयोडोफॉर्म टेस्ट। अयोडोफॉर्म टेस्ट सिर्फ और सिर्फ एसिटाल्डिहाइड देगा एल्डिहाइड में से, ठीक है, एरोमेटिक नहीं देगा। क्यों एरोमेटिक नहीं देगा, क्योंकि वहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता इनके पास, ठीक है, यानी मिथाइल ग्रुप नहीं होता, ऐसा समझ। अब इधर से जो कीटोन होगा वो मिथाइल कीटोन देगा, बाकी कोई भी नहीं देगा। शिफ्ट टेस्ट की बात करें तो शिफ्ट टेस्ट में जो है ना वो एल्डिहाइड एरोमेटिक होगा या फिर एलिफेटिक होगा, वो सारे देंगे, लेकिन यहाँ पे कीटोन नहीं देता इस शिफ्ट टेस्ट को, ठीक है, ये शिफ्ट रिएजेंट्स को साथ रिएक्ट नहीं करता। अब हम आते हैं कैनिज़ेरो रिएक्शन पे। कैनिज़ेरो रिएक्शन वो एल्डिहाइड देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है,
और चाहे वो एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे, कीटोन तो वैसे नहीं देगा ना इसको। अब आते हैं अल्डोल पे। अल्डोल कैनिज़ारो का बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। कैनिज़ारो में अल्फा हाइड्रोजन रिक्वायर नहीं होता, अल्डोल में होता है, ठीक है। आप ऐसे याद कर लें, अल्डोल से आने दो मतलब अल्फा हाइड्रोजन आने दो, ठीक है। तो वो कैसे मतलब होगा, वो ऐसे ही होगा कि जब अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल होगा, अल्फा हाइड्रोजन कैसे अवेलेबल होगा, कोई मिथाइल ग्रुप अटैच होगा तो अल्फा जो है ना वो हाइड्रोजन आप लोगों को मिलेगा ना, ठीक है। अब जो अल्फा कार्बन होगा कार्बोनाइल ग्रुप का तो जो फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन अटैच होगा, मिथाइल ग्रुप अटैच होगा तो अल्फा हाइड्रोजन उसको मिलेगा ना। है इस बात की समझ। तो अल्डोल जो है ये इसमें आप एरोमेटिक एल्डिहाइड भी दे सकता है और एलिफेटिक एल्डिहाइड भी दे सकता है, लेकिन वो दे सकता है जिसके पास या तो मिथाइल ग्रुप अटैच है अल्फा कार्बन के साथ या फिर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। और कीटोन भी देगा, कीटोन क्यों देगा, क्योंकि कीटोन के पास आपको नहीं पता कि CH3 बांड C डबल बांड O फिर उसके बाद CH3 मतलब उसके पास तो मिथाइल ग्रुप है, तो इस वजह से वो अल्डोल भी इस टेस्ट को देगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ था, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। होप सो कि आप लोगों को ये जो मतलब 30 इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट्स बताए आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे इंशाल्लाह।